इसके बाद सर रुख करते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में एक ऐसी घटना सामने आई 17 मई की रात को, जहां एक पढ़ाई कर रहा था युवक, पढ़ाई करने के लिए अपने घर से इंदौर पहुंचा था। रात में सुसाइड बताया जाता है उसको, इस पूरे मामले को। फंदे पे, पंखे पे फंदा लटका, युवक की डेड बॉडी है। युवक ने साड़ी पहन रखी है, महिलाओं जैसा मेकअप कर रखा है। बिल्कुल मृत्युंजय, ये एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ चौंकाने वाला मामला है, हैरत अंगेज मामला है। और चूंकि ये मामला इंदौर का है तो मैं कह सकता हूँ कि इस मामले को हमें हाई प्रोफाइल भी मानना चाहिए। इंदौर के रणजीत सिंह कॉलेज में बच्चा ये पढ़ता था, बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र था और ये इंदौर में पढ़ाई के लिए आया हुआ था और रायसेन इलाके का ये रहने वाला है। पुनीत इस बच्चे का नाम है और खंडवा नाका इलाके में शुक्रवार की देर रात ये घटना हुई है। छात्र ने महिलाओं की तरह साड़ी पहन रखी थी, उस महिलाओं की तरह मेकअप किया हुआ था और मामला पुलिस को संदिग्ध फिलहाल ये लगना शुरू हो गया है। ये सुसाइड है, किसी ने मार के इसको लटका दिया है, इसको लेकर अभी पुलिस जांच कर रही है। इसके लड़के के दोनों हाथ भी बंधे हुए थे और उसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी तो, और शव के आसपास खून भी था। अगर केवल ये आत्महत्या होती तो शव के आसपास खून का कहीं कोई काम नहीं होना चाहिए था। अब ये एक किराए के कमरे में रह रहा था। इसके पिता ने ये बताया कि शुक्रवार रात उसे कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद उसने इंदौर में ही रहने वाले एक परिचित के बेटे से ये कहा कि वो उसके बेटे के घर जाए, जाकर बात कराए। और इसके बाद उनको ये पता चला कि वो वहाँ नहीं है। फिर ढूंढा गया, पता किया गया, तब इस घटना की जानकारी मिल पाई। कुछ 8 दिन पहले ही पुनीत यहाँ पर रहने के लिए आया था और परिवार के लोगों ने बताया कि 2 दोस्तों के साथ वो पहले रहा करता था। परिवार ने उन दोनों दोस्तों से भी बात की और उन दोनों दोस्तों का यह कहना है कि पुनीत इस तरीके से कभी नहीं रहता था, वो कभी लड़कियों के कपड़े नहीं पहनता था और उसकी हालत देखकर हमें भी आश्चर्य हुआ है। उनके पिता को भी, पुनीत के पिता को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि उनके बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, उसके साथ ऐसा कुछ हो गया है। अब उनकी माँ विभूति उनसे मिलने इंदौर गई थी, काफ़ी दिन उसके साथ रहीं, लेकिन उसकी वेशभूषा को देखकर कभी उन्हें ऐसा अंदाज़ा नहीं हुआ कि उनके बेटे के भीतर कहीं कोई बदलाव हो रहे हैं, कहीं कोई वो लड़कियों की तरह कपड़े पहनता है या मेकअप करता है, ऐसा कभी कुछ उन्हें नहीं लगा। अब पुलिस इस मामले में जांच करेगी और ये देखेगी आखिर हुआ क्या। इस कहानी में मुझे लगता है अभी और खुलासे होने मृत्युंजय बाकी है। सर इसमें एक एंगल जैसे अगर देखा जाए तो समय को ध्यान में रखते हुए एक सवाल सर, और वो ये कि जिस तरह से साड़ी पहन रखी थी, चेहरे पे मेकअप कर रखा था, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, हाथ बंधे हुए थे, अधिकतर केस इस तरह के आए कि तंत्र विद्या जैसी चीज़ें भी कुछ उस तरह के केसेस सामने आते हैं। क्या ऐसा भी कोई एंगल नज़र आ रहा है? देखिए, अगर कोई तंत्र का मामला यहाँ पे होता तो हमें शायद तंत्र मंत्र से जुड़ी सामग्री भी मृत्युंजय वहाँ पर मिलती। हमें ये भी पता होता किसी तरीके का अनुष्ठान हुआ है, पूजा पाठ हुआ है, किसी तरीके का कुछ वहाँ पर ऐसा कुछ मिलता जिससे ये अंदाज़ा होता कि तंत्र मंत्र इसमें शामिल है। अगर ये पता चल पाता, अगर ऐसी कोई जांच में बात सामने आती तो पुलिस इस बात को ज़रूर बताती, लेकिन अभी तक चूंकि पुलिस ने इस बात को नहीं बताया तो फिलहाल ये कहना उचित नहीं होगा कि इसमें कोई तंत्र मंत्र का मामला शामिल है। मृत्युंजय, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।